सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन, तीर निशाने पर जा लगा, बल्ला टूट गया, पतंग कट गई। पीपल्स पार्टी 219 सीटें लेकर सबसे आगे। जीडीए 32 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, 25 आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीटीआई सिर्फ 7, जेयूआई के 3 उम्मीदवार फातेह करार। वोटों की गिनती जारी, नतायज आने का सिलसिला शुरू। मजमूई तौर पर 7164 सीटों में से 1081 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। लाड़काना की तहसील रत्तू डेरो नौ डेरो में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, तमाम 17 सीटें जीत ली। तहसील तंगवानी में भी जियाले उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप कर डाला। मीरपुर खास की 8 में से 5 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 2 एमक्यूएम 1 आजाद उम्मीदवार ने जीत ली। कनकोट में भी जियालों का जोर, 16 में से 13 उम्मीदवार फातेह करार। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हल्के पी के 7 सवात में ज़िमनी इलेक्शन, बल्ला चल गया। पीटीआई के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब। एएनपी के हुसैन अहमद 14,665 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी नतीजा जारी। एक्शन से भरपूर इलेक्शन, लड़ाई झगड़े मार धाड़, 2 अफराद जाँ बहक। 14 अजला के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर कारकुन लड़ पड़े। कहीं गोलियां चल गईं, कहीं थप्पड़ और घूंसे चले। कनकोट में पोलिंग स्टेशन तोड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत इलेक्शन का अमला अगवा कर लिया। बैलेट बॉक्सेस भी साथ ले गए। बेनजीराबाद में 3 पोलिंग स्टेशन से इंतखाबी सामान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, अमला बाजियाब। बैलेट पेपर्स पर गलत उम्मीदवारों के नाम छपने पर बाज वार्ड्स में इलेक्शन मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत प्रिंटिंग की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पोलिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत, सिक्योरिटी इदारों को पुरअमन माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। वसीम अख्तर का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में डाकू राज और धांधली का बाजार गर्म। जो बैलेट बॉक्स भी उठा कर ले गए उसे शफाफ कैसे कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से इंतखाब फौरी रुकवाने और संजीदा एक्शन का मुतालबा कर दिया। पीटीआई ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया, पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी गई है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, इलेक्शन शफाफ हो तो पीटीआई को कोई हरा नहीं सकता। सिंध में पीटीआई के उम्मीदवार भी नहीं मिले थे। अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को धूल चटाई। सूबाई वजीर सईद गनी का इल्जाम लगाने वालों को जवाब, कहा इमरान खान सियासी तौर पर मुर्दा बन चुके, अब कप्तान और उनके चेलों का रोना धोना चलता रहेगा। साढ़े 3 साल ये सब मिलके एक कहते थे, आवाज आती थी कि जी बहुत महंगाई हो गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी। इनके जो खास सहाफी थे, सुबह से लेकर शाम तक महंगाई। इमरान खान की फौज को बदनाम करने की घिनौनी कोशिश, अंपायर मुखालिफिन के साथ हैं, पैसा भी चल रहा है, कप्तान का बगैर सबूत के इल्जाम। कहा अंपायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देंगे। 20 दिन में इलेक्शन फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर एतबार करना है या नहीं। आईजी पंजाब को भी धमकियां देने लगे। पीटीआई सरबराह का लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दस का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गजब कहानी, तहलका खेज इंकशाफ, सब स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। धांधली के लिए आला सतह की मीटिंग बुलाई गई, कोई अफसर अगवा नहीं हुआ। आसिफ सोनी पैसों से भरा बैग लाए, डीएसपी समड़ियाल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत लाहौर में आला सतह इजलास, वजीर आला पंजाब विफाकी वुज़रा भी शरीक। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों पर इजहार तशवीश,
शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। मुल्क की तरक्की और मईशत की बहाली के लिए अमन व अमान होना लाजिम है। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए आला तरीन एजाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी सिपह सालार को किंग अब्दुल अजीज मेडल फॉर एक्सीलेंस क्लास से नवाजा। जनरल बाजवा की पाक सऊदीया ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिशों का एतराफ। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ की कोशिशों से सऊदी अरब तेल की वाजिब अदा रकम की मुद्दत में तौसी कर दी। वजीर आजम की सऊदी अरब का आला तरीन अवार्ड वसूल करने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलने वाला अवार्ड मुसल्लह अफवाज के लिए भी एजाज है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा को अपना दिफा समझता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट में चालाकियां। वोटर्स को खुश करने के लिए मंसूबे तो रख दिए लेकिन फंड्स नहीं दिए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 227 मंसूबों के लिए बजट में महज 1,000 रुपए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की खरीदारी में हाइल रुकावटें खत्म। वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर्स पर इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया। अब सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। पंजाब में बिजली बचाओ मुहिम। लाहौर में आज परचून, बेकरियां, जनरल स्टोर, शॉपिंग मॉल, निजी दफातर और गोदाम बंद। होटल्स, तंदूर, तफरीही मकामात, सिनेमा, पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब से विफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात। नौजवानों को मंशियात की लत से बचाने के लिए ठोस लाहे अमल अपनाने का फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, मंशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का वक्त आ गया। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। एक धेले की करप्शन नहीं की, इन्हें इंसाफ मिलने वाला है। वफाकी वजीर अयाज सादी का दावा। लीगी रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान की बात करने वाले का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अयाज सादी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दादी के इंतकाल पर फातिहा फानी। ममनुआ फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। फवाद चौधरी फैसला आने से पहले ही मायूस हो गए। पीटीआई रहनुमा ने कहा, इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। कारकुनों को मुज़ाहमत पर उकसाने लगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 13 मार्च लाहौर पहुंच गया। सराजुल हक कहते हैं, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो ऐश करो। IMF को खुश करने के लिए अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। इमरान खान का दौरा लाहौर, रास्ता भूल गए। कप्तान ने एयरपोर्ट से आशियाना जाना था। स्क्वाड फिरोजपुर रोड पहुंच गया। सिक्योरिटी स्क्वाड दोबारा इमरान खान को रिंग रोड पर लाया। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिलावल भुट्टो कल पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसें दौड़ेंगी। कोरोना की छठी लहर, केसेस की तादाद फिर बढ़ने लगी। मोहल्ले के वारे 24 घंटों में मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 406 नए मरीज रिपोर्ट। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई। पाकपतन की पहचान रुस्तमे पंजाब और शेर खान। कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की धूम। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। रेट आसमान से बातें करने लगे। खरीदारों की तादाद इंतहाई कम। यूनान में इंटरपोल और FIA की खसूसी कार्रवाई। पाकिस्तान को मतलूब मफरूर मुलजिम को यूनान से गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। तारीख में पहली बार मुलजिम पाकिस्तान को दिया गया।
गिरफ्तार मुलजिम 2019 से पाकिस्तान को मतलूब था। सरगोदा में लड़के से ज्यादती के बाद फरार हो गया था। जर्मनी में G7 ममालिक का सरबराही इजलास। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और जापान ने रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। G7 ममालिक एक साथ रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ट्वीट।